बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाज़िया शेख और वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर जिसका नाम है लजीज़ मसाला किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको शाद आबाद रखे और अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। आज जी हम समोसे बना रहे हैं जो कि हम डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं। यहाँ पर जी सबसे पहले हमने एक बाउल लिया और इसमें 2 कप मैदा डाल दिया और मैदे को जी हम छानकर इस्तेमाल करेंगे। मैंने छानकर मैदा पहले से ही रख लिया था। और अब इसमें जाएगा जी ½ टीस्पून नमक। और ये जो है ना हम डो तैयार कर रहे हैं समोसे के लिए, तो यहाँ पर इसमें नमक शामिल कर दिया और इसके साथ ही हम तकरीबन ½ टीस्पून ज़ीरा शामिल करेंगे, साबुत ज़ीरा। और साबुत ज़ीरे के साथ ही हम इसमें थोड़ी सी अजवाइन शामिल करेंगे, वो भी तकरीबन ½ टीस्पून। और ये लाजमी ऐड करनी चाहिए तीनों चीज़ें, नमक, ज़ीरा और अजवाइन। तो यहाँ पर जी मैंने अजवाइन को जो है ना हाथों से थोड़ा सा क्रश कर लिया था। इससे जो है ना माशाल्लाह से ये बहुत ही ज़बरदस्त डो बनेगी। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लिया और अब इसमें जी हम 1 टेबलस्पून घी शामिल कर रहे हैं। तो घी को शामिल करके तो इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है कि घी जो है ये मैदे के साथ अच्छे से एडजस्ट हो जाए। और फिर हम इसको गूंदेंगे जैसे कि हम आम रूटीन में आटा गूंदते हैं। तो यहाँ पर जी मैं इसमें तकरीबन नॉर्मल पानी है ये शामिल कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे और एक स्मूथ सी डो बना लेंगे। और ये जो डो है ना तो बहुत ज़्यादा ही पतली होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा जो है वो सख्त होनी चाहिए। एक नॉर्मल डो बनाएंगे हम जैसे कि हम आटा गूंदते हैं। तो यहाँ पर जी इसको मैंने अच्छे से मिक्स करके तो गूंद लिया और इसको जो है आपने गूंद के रख देना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो माशाल्लाह से ये बड़ी ही ज़बरदस्त हो जाएगी। तो अब जी हमने लिए 3 अदद बॉयल आलू और इनको ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे। इस रेसिपी में ना ये जो आलू है ना ये ग्रेट करके ही डालेंगे। तो इसके साथ ही मेरे पास 2 दरमियाने साइज़ के प्याज थे और प्याज़ों को मैंने ब्रीक चॉप कर लिया था। और यहाँ पर जी अदरक लहसुन है और इसके साथ थोड़ी सी हरी मिर्चें हैं, इनको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया था। और इसके साथ ही इसमें आधी प्याली धनिए की जाएगी। और यहाँ पर आप इसमें हरी प्याज भी शामिल कर सकते हैं। तो अब जी इसमें हम कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून। और इससे जो ये फिलिंग है ये माशाल्लाह से बहुत ही स्मूथ हो जाएगी। तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और अब इसमें जाएगी 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च और 1 टेबलस्पून जाएगा खुश्क धनिया पिसा हुआ और इसके साथ 1 टीस्पून काली मिर्च और 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और ½ टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून जाएगा जी इसमें नमक। और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें जी 1 टीस्पून इसमें जाएगा भुना कुटा हुआ ज़ीरा और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसका एक स्मूथ सा जो है हम बैटर बना लेंगे। ये फिलिंग बना लेंगे हम एक स्मूथ सी। तो अब जी आटा हमने लिया और इससे एक पेड़ा बनाया और इसकी हम एक रोटी बेल लेंगे बड़ी सी। और आपने बिल्कुल इसी तरह से बड़ी सी रोटी बेलनी है और इसको बारीक सा बेलना है। तो बारीक सा बेल के तो अब हम इस पे ये सारी फिलिंग लगा देंगे चम्मच की मदद से और इसको आपने चम्मच से अच्छे तरह से सारी रोटी पर फैला देना है। और अब जी इसको किनारों से पकड़ के तो हल्का हल्का हम इसको मोड़ना शुरू करेंगे और इसको अच्छे तरीके से मोड़ के तो आपने इसको एक रोल की शक्ल में जो है इसको बना लेना है। और आपने ये रोटी जो है बहुत ही बारीक सी बेलनी है और आप चकने बेलने पर ऑयल भी लगा सकते हैं या थोड़ा सा मैदा डस्ट आउट कर लें। तो यहाँ पर जी अब इसकी हम कटिंग करेंगे बिल्कुल इसी तरह से। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से इसकी लेयर कितनी खूबसूरत नज़र आ रही है और हमें इसकी यही शक्ल चाहिए थी। तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। आप किसी तेज़ छुरी की मदद से, पिज़्ज़ा कटर की मदद से इसको कटिंग कर सकते हैं। तो ये बड़े ही आराम से कटिंग हो जाएगी।
तो माशाल्लाह से हमें इसकी जो शक्ल है वो इस तरह से चाहिए थी। तो यहाँ पर जी हमने सारे समोसे बनाकर तैयार कर लिए और अब इनको फ्राई करेंगे। यहाँ पर मैंने घी गरम कर लिया था। आप बबल से देख सकते हैं कि घी जो है वो अच्छे से गरम हो गया है। और जैसे ही आप इस घी में समोसे डालेंगे तो ये जो फ्लेम है आपने इसको लो कर लेना है और आपने इनको तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि ये कितने खूबसूरत फ्राई हो गए हैं और ये अंदर तक पक चुके हैं। तो आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। तो ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी इफ्तारी के लिए ज़रूर ट्राई कीजिएगा। माशाल्लाह से ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और बहुत ही आसानी से बन जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे न्यू रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनों का बहुत ख्याल रखें। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।